अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। देखिए बेटा, आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ कि फिजिक्स के एमसीक्यूज को अपने पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यूज जो होते हैं बेटा, ये आपको 12 मार्क्स देते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ माइंड में रखनी है कि एमसीक्यूज में कोई चॉइस नहीं होती, और इनको जब आप तैयार भी करें तो तैयार करते हुए आपने इनको कंसेप्चुअल तरीके से तैयार करना होता है, अंडरस्टैंडिंग से करना होता है। कुछ चीज़ें यकीनन आपको याद करनी पड़ती हैं, कुछ यूनिट्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपको एमसीक्यूज़ में इसी टाइप की होती हैं कि आप उसको सॉल्व करके करते हैं। तो एग्जाम्पलरी मैंने आपके लिए कुछ पेपर्स पास पेपर के निकाले हैं, तो उसको हम करने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ आएँ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ चीज़ें। ये पेपर है जी, रावलपिंडी बोर्ड में 2024 में पिछले साल आया है। इसमें देखें कि ये देखें पहली स्टेटमेंट, इनर्शिया इज रिलेटेड विद, ठीक है, इनर्शिया किससे रिलेट करता है। आपने ये सारी ऑप्शंस देखनी है तो आपको फौरन समझ आएगी कि इनर्शिया मैस से रिलेट करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, द वैल्यू ऑफ साइन 30। अब साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपने कैलकुलेटर से निकालनी है। अगर आपको ज़बानी याद ना हो तो आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो ये 0.5 डिग्री होगी। मतलब इसको कोशिश नहीं करनी है, अगर ज़बानी याद है तो करें, अदरवाइज कैलकुलेटर पे आप इसको चेक करेंगे। नेक्स्ट देखें, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन मून। मून पर भी फिक्स वैल्यू होती है और वो है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखें, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। देखिए जहां पर रेट का वर्ड यूज हो जाता है, RATE रेट, इसका मतलब होगा डूइंग वर्क। वर्क के साथ है तो W/T क्या होता है, पावर। इसी तरह से नेक्स्ट देखें, मैस एनर्जी इक्वेशन, ये आइंस्टाइन ने बयान की थी और ये बड़ी मशहूर है, E = mc²। नेक्स्ट देखें, हाइड्रोलिक प्रेस किसकी एग्जांपल है, ये भी बहुत कॉमन है जी, पास्कल्स लॉ से रिलेट करती है। नेक्स्ट देखें, यूनिट ऑफ हीट। यूनिट ऑफ हीट क्या है, जूल। उसके बाद देखें, एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल टू, इसमें गलती नहीं करनी भाई, जो एब्सोल्यूट जीरो है वो 0 डिग्री सेल्सियस कतन नहीं होता, वो वैल्यू होती है -273 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होती है। इसको हम लोग एब्सोल्यूट जीरो कंसिडर करते हैं, ठीक है जी। और ये वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू होती है, ये एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, -273 डिग्री सेल्सियस जो है वो एब्सोल्यूट जीरो के इक्वल होती है। इसके बाद देखें, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस इज, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी टेबल से, ये 1.7 होती है। नेक्स्ट देखें, 1 मेगामीटर इज इक्वल टू, मेगा का वर्ड यूज हुआ है 10⁻⁶। सीसा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कौन सी है सीसा, ये आपको पता है कि इसमें टू एंड फ्रो मोशन होती है, यानी वाइब्रेटरी मोशन को आपने लगाना है। नेक्स्ट देखें क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। रिजल्टेंट की बात हो रही है तो आपको पता है नेट फोर्स की बात हो रही है। ये वो पेपर था जो रावलपिंडी बोर्ड में। अब मैं आगे आता हूँ नीचे, ये डीजे खान बोर्ड यानी डेरा गाजी खान बोर्ड का एक पेपर है। उसमें देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्ज स्पेसिफिक हीट, वाटर, वॉल्यूम, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। देखिए वॉल्यूम की बात हो रही है तो इसमें आपने जब लीनियर की बात होती है तो वहाँ अल्फा होता है, और जब वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन होता है तो उसमें बीटा होता है। तो आपने देखना है कौन सा फार्मूला आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला फार्मूला आएगा, V0। नेक्स्ट देखें, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट की बात हो रही है और हीट के साथ कंसर्न है, तो यानी हीट आप Q से डिनोट करते हैं तो Q/T। नेक्स्ट देखें, लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स। देखें अगर वर्नियर कैलिपर्स होता तो 1/100, अब डिजिटल है तो 1/1000। ये भूलना नहीं आप लोगों ने इस बात को, डिजिटल के लिए उससे ज्यादा एक्यूरेट होती है वैल्यू तो 1/1000, ठीक है, 10 टाइम उससे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होती है। इसी तरह से आगे आ जाए, इन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as + y v(i²) = डैश। ये आपने भाई चेक कर लेना है कि आपके पास 2as किसके इक्वल होता है, 2as = होता है vf² - vi²। यहाँ क्या हुआ है कि vi² को उठाकर इस तरफ लाए हुए हैं, तो ये बन जाता है 2as + vi² = vf²। इसको आपने थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है, देखें क्या आंसर आ रहा है, vf²। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो है वो किसके इक्वल होता है, ये देखें म्यू इक्वल होता है Fs/r, क्योंकि Fs किसके इक्वल होता है, Fs = होता है μr। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो r कहाँ जाएगा, r Fs के नीचे आ जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, टू रन व्हाट इज नीडेड टू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड। हम ग्राउंड को बैकवर्ड किसकी वजह से धकेलते हैं? फ्रिक्शन की वजह से। ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होता है? न्यूटन मीटर। ठीक है जी, क्योंकि टॉर्क किसके इक्वल होता है जी? टॉर्क जो टा होता है आपका किसके इक्वल होता है? एफ एल के। ठीक है जी, फोर्स और लेंथ। तो न्यूटन मीटर। द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट द सरफेस ऑफ द सन। ये आपने बेटा इसकी वैल्यू को याद रखना है। और दूसरी चीज ये कि जो सबसे बड़ी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है वही वैल्यू इसकी है 274.94। वर्क डन बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज इक्वल टू, क्या है स्टेटमेंट जी? वर्क डन बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। 1 हॉर्स पावर, ये आपने ज़बानी याद रखनी है वैल्यू, 746 वॉट। What should be the approximate length of a glass tube to construct a water? तो इसके लिए भाई आपको कम से कम भी 11 मीटर की आपको चाहिए लेंथ। इसके बाद मैं आपको ले जाता हूँ, एक और पेपर है, ये है जी फैसलाबाद बोर्ड का। इसके भी हम लोग, ये भी 2024 में एनुअल बोर्ड में आ चुका है पिछले साल। इसका देखें पहला क्वेश्चन, उसमें पहला पार्ट, द यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है जी? जूल। नेक्स्ट देखें, 1 हॉर्स पावर, ये पीछे भी रिपीट हुआ है, अब आपको याद हो चुका होगा, 746 वॉट। एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अबाउट, ये 101 का वर्ड आपने याद रखना है हमेशा, 101 300 पास्कल। इसके बाद है द टेम्परेचर ऑफ द सन सरफेस, ये बेटा 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी आपने याद रखनी है वैल्यू। जैसा कि मैंने बताया था कुछ वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट है, आपको याद रखनी पड़ेगी। द इंटरवल बिटवीन लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट इन फॉरेनहाइट स्केल, ये 180 डिग्रीज होते हैं इनके दरमियान। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करेगी? प्रेशर पर, एरिया पर, टेम्परेचर पर। भाई टेम्परेचर पर करेगी, टेम्परेचर बढ़ने से फर्क पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी। अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर, मेजरिंग सिलेंडर में क्या आप मेजर करते हैं? वॉल्यूम। द स्पीड ऑफ फॉल्कन, ये भी आपने बेटा याद रखना है, ठीक है। ये भी, इसकी स्पीड जो है वो 200 किलोमीटर पर आवर होती है। फार्मूला टू फाइंड वेट, वेट का क्या फार्मूला होता है? W इज इक्वल टू mg। उसके बाद देखें, रॉकेट वर्क्स ऑन, किस असूल पर वर्क करती हैं जी? ये आपका है जी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद है द स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम आर, कितनी होती हैं इक्विलिब्रियम की स्टेट्स? वो होती हैं 3, याद रखने आप। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये भी वैल्यू याद रखिएगा, 10 न्यूटन पर किलोग्राम इसकी वैल्यू होती है। इसके बाद में आपके लिए गुजरांवाला बोर्ड का एक पेपर है, ये भी 2024 में आ चुके हैं, ठीक है, पिछले साल। तो देखें जी, इसकी पहली स्टेटमेंट क्या है? द आल्टीट्यूड ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इन विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज, ये भी बेटा आपने वैल्यू याद रखनी है, 42,300 किलोमीटर। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये पूरा आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ये इन द एंड किसके इक्वल आता है? फोर्स के। यूजिंग गैस हीटर रूम्स और हीटेड बाय, इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कन्वेक्शन भी होती है और रेडिएशन भी। फिर है द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज, जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं, क्लिनिक्स में यूज करते हैं, उसकी रेंज क्या होती है? 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, याद रखें कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो कुछ लम्हे के लिए बॉल या जो भी चीज हम फेंकेंगे वो स्टॉप हो जाएगी और उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। द एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल, ये भी आपको याद रखना, सोलर सेल की एफिशिएंसी 3% होती है। The density of substance can be found with the help of, density का किससे कंसर्न है? इन असूल में से वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। Two equal like but unlike parallel forces having different line of action, भाई दो आपको पता है कि इक्वल है लेकिन अपोजिट है, क्या बनता है उनसे? कपल। The energy stored in coal, कोल में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। डैश ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, अब इसको आपने कैसे देखना है? आपने वैल्यू को नहीं देखना, स्मॉलेस्ट वैल्यू को, आपने यूनिट को देखना है।
आपने देखना कौन सा सबसे छोटा यूनिट है, ग्राम है, मिलीग्राम है, माइक्रोग्राम है या नैनोग्राम। तो यकीनन नैनोग्राम सबसे छोटा है, तो आपने इसको निशान लगा। A boy jumps out of a moving bus. There is a danger for him to fall. Definitely जब वो बस से छलांग लगाएगा तो वो किस तरफ होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस तरफ बस मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में उसका डेंजर होगा गिरने का। The value of beta for a solid for which alpha has a value of 2 × 10⁻⁵ per Kelvin will be। याद रखें कि आपने यहाँ से ये देखना है कि अल्फा और बीटा का आपस में कंसर्न क्या है। बीटा जो होता है वो इक्वल होता है 3 अल्फा के। बात की समझ आ रही है? बीटा किसके इक्वल होता है? 3 अल्फा के। तो यहाँ जो आपको अल्फा की वैल्यू दी होगी उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 6, तो ये वाली वैल्यू आपके पास आएगी। जी बेटा, ये मैं आपको अभी जो मैंने आपको बताया है, पहले आपने एमसीक्यूज को इस तरह से जैसे पेपर में आपको दिए गए होंगे आपने उनको करना है। देन आपके पास बबल शीट होगी, तो बबल शीट में आपने इसको देखते हुए फिर फिल करना होता है। मेन मकसद आपको आज बताना ये था कि डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज आपके पेपर में आते हैं। कुछ जो हैं एमसीक्यूज इस टाइप के होते हैं कि आपको वैल्यूज को याद करना पड़ता है, यूनिट से रिलेटेड है। कुछ के लिए कैलकुलेटर यूज करेंगे आप लोग, कुछ जो है आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ करने पड़ते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एग्जाम्पलरी आपको मैंने समझाए हैं आपको कुछ समझ आई होगी। आप इंशाल्लाह इस पर इसको देखिएगा, समझिएगा, बाकी पेपर्स की खुद प्रैक्टिस कीजिएगा पास पेपर की, और अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसमें अच्छे मार्क्स तैयारी करने के बाद लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।